वीणावारी नारी अनोखी। हमारा कष्ट कर रहा है। आज किशोरी जी ने भयंकर मान किया है, रूठ गई है। क्यों? आप लोग सुनकर हंसेंगे अगर क्यों बता दिया जाए। श्याम सुंदर अपने ऊर्ध्व भाग में कोई कपड़ा नहीं पहने थे। जैसे हम ये बंदी वंदी पहने हैं ऐसे नहीं पहने थे। एक पीतांबर था। किशोरी जी श्याम सुंदर से निकुंज में मिलने गई और जब श्याम सुंदर को चिपटाने के लिए भुजाओं को बढ़ाया तो श्याम सुंदर के वक्षस्थल में किशोरी जी ने अपनी परछाई देखी, अपना प्रतिबिंब देखा। तो किशोरी जी ने समझा ये तो कोई और है, इनके हृदय में रहती है, बस मान कर लिया। रूठ गई कि तुम्हारे हृदय में तो मेरे सिवा कोई और रहती है। अपनी ही परछाई को देखकर इतना भोलापन। और बस अबाउट टर्न क्विक मार्च मान हो गया और पहरा कर दिया सखियों का। वो महल के अंदर घुसने न पावे। ठाकुर जी परेशान, अब क्या करें? पहरा हो गया चारों ओर। तो ठाकुर जी ने वीणावारी का भेष बनाया और कुसुम सरोवर पर अकेले जाकर बैठ गए। वहां बैठने का मतलब था वीणावारी नारी अनोखी। ये वीणावारी बड़ी अनोखी स्त्री है। अनंत ब्रह्मांड में ऐसी स्त्री कोई नहीं। उसकी दो चीजें अनोखी हैं, एक रूप और एक श्रृंगार। श्रृंगार तो किशोरी जी से सीखा था और रूप उनके पास था ही, तो दोनों मिक्सचर हो गए। किशोरी जी वाली चीज उनके पास आ गई, श्रृंगार वाली, रूप उनके पास है ही है। तो रूप और श्रृंगार मिलकर जो अनोखा रस वाला रूप बन गया, उसके विषय में लेखक कहता है बस अनोखी है वो, कोई शब्द नहीं है उसके लिए। सुंदर है तो सुंदर सुंदर क्या होगा? सुंदर उंदर तो बहुत छोटी चीजें हैं, वो अनोखी है। उसका श्रृंगार अनोखा है, उसका रूप अनोखा है, बस सब चीज अनोखी है। ऐसी वो स्त्री वीणा लिए बैठी है, अजीब मुद्रा में। वीणावारी नारी अनोखी। जाकी लखी श्रृंगार माधुरी
श्रृंगार माधुरी आगनित राती बलिहारी अनोखी अनोखी ये वीणावारी कहाँ बैठी है? कुसुम सरोवर पर। गोवर्धन में एक स्थान है कुसुम सरोवर, वहां मैं बहुत रहा हूं। तो उस कुसुम सरोवर पर क्यों बैठी है? उसका मतलब ये है कि इस कुसुम सरोवर पर किशोरी जी बरसाने से रोज आती है फूल चुनने के लिए। तो चूंकि किशोरी जी यहां आती हैं, इसलिए ठाकुर जी को वही जगह ठीक समझ में आई कि शायद हिसाब बैठ जाए यहां से। तो तरकीब है, लगाई जा रही है, लग गई तो ठीक है, नहीं तो जो है सो है। तो वो वीणावारी कुसुम सरोवर पर बैठी है अकेली और ठोड़ी पर हाथ रखे, बहुत सीरियस मूड में। किशोरी जी आएंगी तो पहले रूप देखेंगी, श्रृंगार देखेंगी, फिर सिहाएंगी। ये तो मुझसे भी अधिक सुंदर है, इस त्रैलोक्य में और कौन है मुझसे अधिक सुंदर? उनको आश्चर्य होगा। और फिर चिबुक पर थोड़ी पर हाथ रखे हुए अकेली बैठी है, उनको आश्चर्य होगा। फिर वो पूछेंगी, फिर कुछ बात चलेगी, फिर शायद बात बन जाए। ये सब प्लानिंग है। तो वीणा वारी नारी अनोखी चिबुक पाड़ी धरी कुसुम सरोवर बैठी वीणावारी अनोखी नारी अनोखी किशोरी जी आ गई, सदा आती थी, आज भी आ गई। उनके आने के ठीक पहले ठाकुर जी जाकर वहां वीणावारी का वेश बनाकर थोड़ी पर हाथ रखकर कुसुम सरोवर पर बैठ गए। किशोरी जी आई, देखा, आश्चर्य, कौतूहल, ये तो कोई मनुष्य लोक की स्त्री नहीं है। पूछा, तुम कौन हो, किसकी श्रीमती हो? 2 क्वेश्चन। तुम कौन हो, किसकी श्रीमती हो?
बीणा वारी नारी अनोखी। पूछती लली आली तू तो है, पूछती लली आली तू तो है। किसकी घरवाली है? किसकी घरवाली है? वो कौन भाग्यशाली है जिसकी तू घरवाली है? वो भी ऐसा ही होगा कोई। ठाकुर जी ने सोचा इन दो प्रश्नों का उत्तर क्या दूं। अगर नाम बताता हूं तो पकड़ा जाता हूं, और पति का नाम क्या बताऊं, मैं ही सबका पति हूं। और अगर गलत गलत नाम बता दूं तो महारानी एक कहीं इंक्वायरी कर बैठे फौज भेज करके, तो फिर बड़ा बुरा हाल होगा। तो कृपालुओं ने राय दिया ऐसा उत्तर दो जो किशोरी जी चुप हो जाए विश्वास करने। तो ठाकुर जी कहते बड़े रवाब के साथ, सीरियस तो थे, जैसे हमसे कोई मतलब नहीं है किशोरी जी से, अपरिचित बन करके। मैं देवलोक से आई हूं, देवलोक से आई हूं, मृत्युलोक की हूं ही नहीं। चलो अब झगड़े खत्म हो गया, क्या इंक्वायरी करेगा कोई। देवलोक से आई हूं, और बात भी समझ में आई किशोरी जी की कि तभी तो मैंने कहा इतनी सुंदर स्त्री मृत्युलोक में कहा है बड़ा। ठीक है देवलोक से आई हूं। दूसरा सवाल, तू किसकी घरवाली है? घरवाली और वाली में किसी के नहीं हूं, मेरे समान कोई सुंदर नहीं मिला, इसलिए मैंने ब्याह नहीं किया, अभी तक कुंवारी हूं। किशोरी जी ने कहा यह भी ठीक बात है, क्योंकि इसके समान सुंदर वर कौन मिलेगा भला, त्रैलोक में कोई नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कंपटीशन इससे मैं कर सकती हूं, लेकिन मैं भी स्त्री हूं, तो भला स्त्री स्त्री का ब्याह कैसे होगा। इसलिए दोनों उत्तर जच गया किशोरी जी को। उन्होंने मान लिया भोलेपन में कि ठीक है मैं समझ गई। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि भला एक किसकी स्त्री होगी, और भला मृत्युलोक में ऐसी कौन सी स्त्री होगी। तो बीणा वारी नारी अनोखी। लाली हो देवलोक की, अब लो आओ कुमारी अनोखी।
पैदा हुआ। अगर तुम देवलोक की हो और कुमारी हो तो तुम यहां पर अकेली कैसे बैठी हो? मृत्युलोक में क्यों आई और फिर अकेली यहां कैसे बैठी हो? और बहुत उदासीन थी। देवलोक तो बड़े श्रृंगार प्रिय लोग होते हैं और तुम तो ऐसी बैठी हो जैसे कोई बाबा जी बैठा हो, बैरागी, उदासीन। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने देवलोक का सुख सब देखा है, लेकिन सबसे वैराग्य हो गया। देवलोक से ही वैराग्य हो गया तो पहुंचे हुए कोई संत है, क्योंकि मृत्युलोक से वैराग्य होना मामूली बात। देवलोक में जो ऐश्वर्य है उनसे वैराग्य होना बहुत कठिन काम है। इसीलिए देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवलोक की स्त्रियों में आसक्त हो जाते हैं। विश्वामित्र, पराशर, बड़े बड़े बागाम्बुपरनाशना, जो हवा खाकर रहने वाले योगींद्र मुनीन्द्र हैं, वे भी देवलोक के लोगों में अनुरक्त हो जाते हैं। इतनी बात है। हाँ, अगर एक देवलोक की स्त्री यहां पर खड़ी हो जाए, जितने आप लोग बैठे हैं सब बेहोश हो जाए। देखकर नहीं आंख बंद किए रहिए और बेहोश हो जाए। कैसे? उसके शरीर की खुशबू में इतना सुख है कि आप सब लोग मूर्छित हो जाए। उतना सुख नहीं सह सकते आप। उनके शरीर में ये हाड़ मांस नहीं हुआ करता, ये पसीना वसीना नहीं निकलता है, ये रोटी दाल चावल वो लोग नहीं खाया करते हैं। उनका शरीर दिव्य होता है। उस शरीर से सदा सुगंध निकला करती है और उस शरीर में चमक होती है। देख ले तो मूर्छित हो जाए, सूंघ ले। विषय आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं तो सुना होगा, तो समझा होगा कि दमयंती ने इसी पहचान से नल को पकड़ा था। नल का भेष बनाकर आ गए इंद्र वगैरह कि हमको जयमाला पहना देगी दमयंती, इतनी सुंदरी थी इसी मृत्युलोक। तो दमयंती ने कहा कि ये सब एक से लगते हैं, नल कौन है? तो उसने नीचे की पर पैर टिके हुए नहीं है, एक आदमी का पैर जमीन पर टिका हुआ है। उसने कहा यही मृत्युलोक का आदमी है, यही नल है। तो अजीब अजीब बड़ी बड़ी बातें हैं देवलोक की। तो वहां से वैराग्य हो जाए किसी को तो इसका मतलब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। भरतिहर ने देवलोक की प्रशंसा की थी कि विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातामुपरणाशनास्ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहं गता कुशाल्यन्नम सभितम पयोदभिजुतम भुंजन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्। हुआ मतलब ये कि देवलोक की विभूति से अगर किसी को विरक्ति हुई है तो फिर ये बहुत बड़ा कोई संत है। ये बात किशोर जी के मस्तिष्क में बैठ गई। बस फिर क्या, ठाकुर जी की बात बन गई। अरवीणा
की बड़ी चातुरी है, छुपी हुई। किशोरी जी को डाउट न हो जाए कि भाई अगर इनको वैराग्य हुआ है तो ये श्रृंगार क्यों किए? अरे वैरागी जो कोई होगा तो वो श्रृंगार तो नहीं करेगा, ये तो श्रृंगार करके बैठी है। तो कभी कहता है, यानी वो वीणा वाली कहती है कि हृदय से हमने वैराग्य धारण कर लिया है और ये बाहर का श्रृंगार इसलिए किया है कि दुनिया वाले पीछे न पड़े। दुनिया वालों से बचने का तरीका ये है कि बाहर से ऐसा भेष बनाए रहो कि कोई बाबा जी न कहे अरे बड़ा बाबा आया, ऐसा कोई बाबा होता है? बाबा जी के नाम से संसार में लोग उसी को बाबा जी मानते हैं जो बहिरंग त्याग वाला हो। बाहर से उसकी वेशभूषा, खान पान सब इस प्रकार का हो जो संसार वालों का आम न हो, तो उसको लोग वैरागी कहते हैं। भीतर चाहे कैसी संसार भरा हो और अगर बाहर गड़बड़ है तो फिर दूर से देखते कौन है जी? कृपाली जी महाराज। अच्छा, क्षण क्षण में तो पान खाते हैं और क्या खाट है इनके, विदेशी चीजें इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार नमस्कार। फिर जब उनका कोई साथी कहता है तुमको पता भी है कुछ ऐसी ऐसी बात है, हाँ अच्छा तो चलते हैं फिर दोबारा। तब आते हैं, आप लोग ऐसे आए हैं। तो किशोरी जी कहती है मैंने बहिरंग भेष वैरागी का इसीलिए नहीं बनाया कि एक तो मैं लड़की, फिर सुंदरी और फिर लोग मेरा घेराव करेंगे। अरे मेरा एक बार कलकत्ते में अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, तो वहां के जितनी लेडी डॉक्टर, नर्सें और बड़े बड़े डॉक्टर, हमारा तो ऑपरेशन हुआ है और वो कहे हाथ दे दीजिए। उनको अपने भविष्य की फिक्र, हमारा हाथ देख लीजिए। जान खा गए, उड़ा दिया किसी ने। अरे साहब के ऊपर क्लोरोफॉर्म का असर नहीं हुआ, ये तो कोई सिद्ध जोगी है, बस हो गई भीड़ शुरू हुआ ना। एक हफ्ते कुल में राग भागा दिल्ली, जब डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 2 महीने आपको रहना पड़ेगा कलकत्ता में। सब डॉक्टर बड़े बड़े अनावश्यक चले आ रहे हैं, ऐसा पेशेंट आया है चलो देखेंगे कौन है। तो किशोरी जी कहती है इसलिए मैंने हृदय से वैराग्य धारण किया है और बाहर से श्रृंगार किए हूं। किशोरी जी ने कहा हाँ वही तो मैंने कहा कि ये कहती है कि वैराग्य हो गया है और श्रृंगार ऐसा किए हुए है। हाँ ठीक है हुई समझदार। तो वीणा किशोरी जी ने कहा हाँ मुझे विश्वास हो गया। तो आप हमारे महल चले, हम आपकी सेवा करेंगे। ठाकुर जी ने कहा मैं किसी गृहस्थी के घर पर नहीं जाता। अरे बाप रे, जितने भूत बाबा होते हैं वैसी बातें करते हैं। ये पहचान, मैं उनके हाथ में नहीं लेता हूं। पैर चढ़ा दो, पैर तो चढ़ा दो, मैं हाथ में उनका नहीं लेता हूं। इस प्रकार की बातें करेंगे और धूनी लगाए रहेंगे। 10-20-50 लोग उसमें डाल देंगे सबके सामने। तो मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में डाल दिया। और जब खूब प्रभाव हो गया और लोग मानने लगे तो अपना 10-20 स्त्रियों को मिलाया और कहा तुम्हारा सोना दूना कर देंगे। सबका सोना इकट्ठा किया 100-200 तोला और उसके बाद दूना करने के बहाने रात को वो गोल हो गया, तो आश्रम छोड़ भागी। तमाम नाटक अब भी होते हैं हमारे देश में। रोज ठगाई में आते हैं लोग, फिर भी लोग फिर जाते हैं वही काम करते हैं। ये आश्चर्य देखो, रोज पेपरों में आ रहा है, रोज पकड़े जा रहे हैं, फिर भी पहुंच जाती है देवियां।
हाँ, दूल्हा कर दो, पति देव को पता ही नहीं देवर बनता है। हाँ? तो ठाकुर जी बड़े नाटकीय ढंग से कहते हैं, मैं तो किसी गृहस्थी के पास जाता नहीं, महल महल से क्या मतलब, जब मैंने देवलोक छोड़ दिया तो मृत्युलोक के महल से हमें क्या इंटरेस्ट। अरे महाराज आपको तो नहीं है, लेकिन हम भी तो अपना कुछ कल्याण करें सेवा करके, इसलिए हम कह रहे हैं। अरे बीना कहीं चालू माल हमारे, कारी हो ताहल तिहारी सेवा। हमारे महल के लिए मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगी, नौकरानी नहीं लगाऊंगी। ठाकुर जी बड़े भीतर से विभोर हो रहे हैं, बाहर से कह रहे हैं ऐसा है कि मैं तो उसी के घर जा सकता हूं जो मेरा शिष्य बने, और ऐसा वैसा शिष्य नहीं जो मेरे प्रत्येक आदेश को माने। जैसा शास्त्र में कहा गया है, शिष्य के लिए ऐसा शिष्य कोई बनने को तैयार हो तो मैं चल सकता हूं, वरना मैं तो बस एक सरोवर पर ठीक, मुझे न खाना है न पीना है न किसी की आवश्यकता है। किशोरी जी ने कहा मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा मानूंगी, प्रत्येक आज्ञा मानूंगी। सोच लो, प्रत्येक आज्ञा माननी होगी। हाँ, प्रत्येक आज्ञा मानूंगी। बात पक्की मोहर लग गई। ठाकुर जी ने कहा अब तो बात बन गई, अब तो कह देंगे मेरी आज्ञा है श्याम सुंदर से कभी मान न करना, गुरु कह रहा है। हमेशा के लिए बात बन जाएगी। बड़े विभोर ठाकुर जी और बड़े इतराते हुए, अच्छा तो कुछ चलो, तुम बहुत कह रही हो तो चलते हैं। बीना लय चली सत जो आदेश नहीं करी चली कृपालु छली सब करी चली कृपालु छली सब
प्राइवेट बातें हैं।